ब्लाउज की जो टुकड़ी होती है हमारी 80 सेंटीमीटर की, एक जो लिमिट एक साइज आती है, जो फिर और टुकड़ियाँ आती हैं वो आती क्या है 1 मीटर की भी आती है टुकड़ी, वो तो फिर हेल्प के हिसाब से है। और नहीं नॉर्मल जैसे हम सब लोगों का साइज़ क्या है 80 सेंटीमीटर की टुकड़ी होती है, फिर 1 मीटर की आती है। ज़्यादा आपको हेल्थ या और वैसी है तो आप थान से कटवा के ले सकती हैं, वो आप अपने हिसाब से कर सकती हैं। अब ये देखिए क्या है, कह रही एक एक पल्ले को बताइएगा। हमने ये कपड़ा लिया, कपड़े को ये फोल्ड किया, कपड़े को हमने डबल पार्ट में खड़ा फोल्ड किया है, ठीक है। ये देखिए हमने खड़ा फोल्ड किया, हमने ये फोल्ड कर दिया, ठीक। खड़ा फोल्ड करने के बाद क्या है मैडम, हम हमारी फिटिंग कितनी नापी थी हमने 10 इंच। एक तरफ हमने क्या नापा था 10 इंच एक पार्ट, तो दूसरा पार्ट भी हमारा 10 है, तो 10 दूनी 20 हो गया। जब आगे के पार्ट हमारे 20 है तो पीछे का भी 20 होगा ना, तो मतलब उनकी फिटिंग कितनी है 40 इंच। समझ में आई ना। हमने एक पार्ट नापा 10 था, इधर का भी नापा 10 था, जब हमारे आगे के पार्ट 10 है तो 20 हो गए, तो हमारा पीछे भी 20 है, तो मतलब जिसका हम ये ब्लाउज बना रहे हैं तो उनकी फिटिंग पूरी कितनी है 40 इंच। ये पार्ट जो है हमारे 4 पल्ले में कटते हैं, एक इधर का एक इधर का और पीछे का, तो जितनी भी जिसकी फिटिंग है उसकी हम क्या करते हैं चौथाई हमने 40 से किया, कितना आया 10, चौथाई हमने 40 से किया तो 10 आया, 10 हमने अभी नाप के भी दिखाया था आपको, नापा था ना 10 इंच। तो देखो हमें क्या करना है, ये कपड़ा कितना लेना है 10 हमने ये ले लिया, ये देखिए ये हमारा कितना आ रहा है 10। इसके बाद 2 इंच हमें मार्जिन लेना है, ब्लाउज में हमें मार्जिन भी तो चाहिए, तो 10 और 2 इंच मार्जिन ले लेंगे, कितना हो जाएगा 12 इंच। ये कपड़ा हमें इतना फोल्ड करना है, तो ये कपड़ा हमें 12 इंच, ये देखिए हमारा फिट है 12 इंच। आपका कम ज़्यादा कम है तो आप इसको हटा के और बढ़ा लीजिएगा, ज़्यादा है तो इसको और कम कर लीजिएगा। हमें ये कपड़ा उतना फोल्ड करना है जितनी हमें ज़रूरत है, जितनी भी जिसकी नाप हो उसकी चौथाई कर लेंगे, जितना चौथाई पे निकल के आया है, हमारा चौथाई पे 10 निकल के आया है 40 का। अब 2 इंच हमें मार्जिन लेना है किसी के भी साइज में, ये नहीं तो 40 है तो हम इसी में 2 इंच लेंगे, 32 है 30 है 34 है 35 है 36, जितनी भी जिसकी हो उसमें हमें 2 इंच मार्जिन चाहिए। समझ में आ रही बात, जितनी भी जिसकी है उसमें हमें 2 इंच मार्जिन चाहिए ही। तो हमने देखिए कंप्लीट हो गया हमारा 10 वो 2 इंच मार्जिन। समझ में आई इतनी बात। अब क्या है, हम लंबाई पहले हम बैक पार्ट काटेंगे, इसके बाद हम फ्रंट काटते हैं। पहले हम बैक पार्ट काटेंगे। बैक पार्ट में क्या है, देखो ये हमारा टुकड़ी वाला ब्लाउज है, अस्तर वाला नहीं है तो हम अस्तर है चलो पलटा देंगे, क्या ये टुकड़ी वाला ब्लाउज है। टुकड़ी वाले ब्लाउज में क्या होता है, हमें तुरपाई करनी होती है, तो टुकड़ी वाले ब्लाउज में हमें तुरपाई करनी होती है, तो तुरपाई के लिए क्या है, कपड़ा भी हमें ज़्यादा चाहिए। हाँ, जो अस्तर वाले ब्लाउज होते हैं उनमें क्या होता है, हम सिल के पीछे का पल्ला पलटा देते हैं, पर इसमें क्या है, हमें इसमें तुरपाई ही करनी है, पलटाना तो है नहीं, कपड़ा तो डबल है नहीं तो हम पलटा देंगे। तो जो तुरपाई वाले ब्लाउज होते हैं उसमें क्या होता है, पीछे वाला जो पार्ट होता है हमारा उसमें हम 2 इंच मार्जिन लेते हैं, पीछे वाले पार्ट में हम 2 इंच का मार्जिन लेते हैं, और आगे वाले जो पार्ट में उसमें क्या होता है 3 इंच का मार्जिन लेते हैं। हम क्यों नहीं बराबर लेते हैं, तो दोनों पल्ले, क्योंकि आगे वाले पार्ट में क्या होता है, हमारी प्लेटें पड़ जाती हैं, जब प्लेटें पड़ेंगी तीरा पड़ेगा सब, उससे कपड़ा क्या होता है हमारा थोड़ा एडजस्ट हो जाता है, कपड़ा उड़ जाता है। इस साइज क्या होता है 1 इंच कपड़ा हमारा उसी में चला जाता है, तो 2 इंच इसमें लिया, जब 1 इंच हमारे सब प्लेटों वगैरह उसमें सब में चला गया तो हमारा ये 2 ही बचा, बराबर आ गया ना। तो हम पीछे के पार्ट में कितना मार्जिन लेते हैं 2 इंच, और आगे के पार्ट में 3 इंच। अब देखिए हमें मार्जिन का भी पता चल गया कि इनकी लंबाई कितनी थी 13, ठीक है। हाँ, तो कितना लेंगे हम इसमें 15, 2 इंच हमने मार्जिन लिया, हमने लिया कितना 15 इंच। ये देखिए हमने क्या किया, इसमें 15 इंच ये निशान लगा लिया। अब ये कह रही है क्या है, हमारा गला क्या है गिरता है, गला जो इनके मुड्ढे हैं, मुड्ढे इनके सरकते हैं, समझ आ रही बात। तो क्या करते हैं, गला हम क्या लेते हैं 2.5 इंच का, गला हम 2.5 इंच का लेते हैं। यदि मुड्ढे आपके गिर रहे हैं, सूट के हो या ब्लाउज के हो या फ्रॉक वगैरह किसी भी चीज़ के हो, तो आप ये 2.5 इंच ना लेके मुड्ढा, आप ये 2.25 लो, 2 से ये 2 पॉइंट एक्स्ट्रा, हमने ये 2.25 ले लिया, हमने ये निशान लगा दिया 2.25 में। इसके बाद क्या था, गला, गले की लंबाई कितनी थी इनकी 6 नहीं थी 8.5 थी, 8.5 इंच लंबाई थी, और ये मुट्ठा हम करेंगे ना, क्या करेंगे 9 इंच लेंगे, आधा इंच हमारा मुट्ठे में जाएगा ना सिलने में, ये क्या हो जाएगा 9 इंच। अब देखिए इनका पीछे ब्लाउज को पट्टी लगी था बेटा, देखिए ये पट्टी इनकी कितनी है 4 इंच की। अब ये हम 1.5 इंच तुरपाई के लिए रखे हैं, 4 इंच इनकी ये आ जाएगी देखो, और ये इनकी ये तुरपाई के लिए कपड़ा, ठीक।
अब देखिए हम ऊपर से तो ले लिया 2.25, पर नीचे से हम 2.25 नहीं लेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। ऊपर से तो हम चलो 2.5 के बजाय 2.25 ले लिया, क्योंकि मुद्दे हमारे गिरते हैं, इस वजह से हमने क्या किया 2.25 ले लिया। पर नीचे से नहीं 2.25 लेंगे, नीचे से हमें 2.5 ही होना चाहिए, 2.5 से कम नहीं होना चाहिए। नहीं, गला क्या है, इसे बंध जाएगा, बंधा बंधा लगेगा। आप 2.5 के बजाय और फैला हुआ गला पहनना चाहती हैं तो आप 3 भी ले सकती हैं, 3.5 भी ले सकती हैं। तो क्या होता है, हमारा ऐसे डिप गला आता है, ऐसे फैल के गला ऐसे जाता है, डिप आता है गला। ठीक है, अब देखिए हम इन दोनों डॉट को आपस में ऐसे मिला देंगे। अब ये गुलाई, गले की जो गुलाई होती है, होती कितनी है, आधे इंच की गुलाई। देखो कैसे देते हैं, ये कोने से ये 1 इंच का निशान ये इधर लगा दिया हमने, और 1 इंच का हमने इधर लगाया, और ये बीच में ये आधा इंच, ये देखो 1 से अंदर है आधा इंच हमने ये गले में गुलाई होती कितनी है, आधे इंच की। अब इन तीनों निशानों को आपस में मिला देंगे, ये मिला दिया इसमें और ये मिला दिया इसमें, गुलाई हो गई। ठीक, अब देखिए ये मुद्दे, ये शोल्डर जो होते हैं हमारे 3 इंच के, शोल्डर कितना काटते हैं, 3 इंच का। 3 इंच का जब काटेंगे तब जाके ये सिलने पे हमारा 2.5 इंच पर्याप्त होता है। 2.25 का हमने गला लिया, ये देखिए यहाँ से, और यहाँ से हमने ये 3 इंच इस मुद्दे शोल्डर लिया। अब इसकी लंबाई, शोल्डर की लंबाई कितनी होती है, 6 इंच। 6 इंच क्या है, एक मीडियम साइज होती है, हर एक व्यक्ति की 6 इंच आ जाएगी, मोटा हो पतला हो कैसा भी हो, 6 इंच एक लिमिट साइज होती है। इसके बाद अपना पतला उतला है जैसे व्यक्ति, तो आप 5.5 भी कर देंगी तब भी आ जाएगा। पर 6 इंच क्या है, एक हमारी लिमिट साइज होती है, हर एक व्यक्ति की आ जाती है। आपको डाउट नहीं रहेगा तो पतला है तो हम 5.5 करें या 5 करें, मोटा है तो कितना करें, इस वजह से क्या है हम सीधा 6 बता देते हैं। तो ये 6 क्या है, हर एक के आ जाएगी, मोटे हैं उनके भी आ जाएगी, पतले हैं उनके भी आ जाएगी। ठीक है, देखो हमने ये 6 इंच ये लिया, और यहीं से ये बाहर की ओर ये लकीर खींच देंगे, ये खींचिए। फिर इस नोक से एक तीर का निशान देंगे। अब ये बैक पार्ट है, बैक पार्ट में क्या होता है, हमारी जो पीछे की गुलाई जो होती है, इसमें बैक पार्ट में हमारी इसकी आर्मोल की गुलाई जो होती है वो 1.5 इंच की दी जाती है। पीछे के पल्ले में आर्मोल की गुलाई, ये मुड्ढे की गुलाई 1.5 इंच की होती है, और आगे के पल्ले पे 1 इंच की होती है। तो अब ये देखो हमारा पीछे का ही कट रहा है, इसमें कितनी गुलाई देंगे, 1.5 इंच की। अब देखो इसमें कैसे गुलाई देते हैं, हमारा 1.5 ये है, ये देखिए ये 1.5 है ना, हमने ये निशान लगा दिया 1.5 पे, यहाँ से हमने 1.5 पे लगाया निशान। इसके बाद इसी नोक से आप एक ये 3 पे निशान लगाइएगा, और इधर भी ये 3 पे निशान लगाइएगा, और इन निशानों को आपस में ऐसे मिला दीजिएगा, ये गुलाई होती है हमारी। ठीक, ये हमारे बैक पार्ट। इसके बाद प्लेट, जो हमारी पीछे एक एक प्लेट पड़ती हैं, पहनती तो देखा ही होगा ना, ये एक एक प्लेट होती है। प्लेट क्या होती है, ये गले की तरफ से, फोल्ड भाग की तरफ से हमें लेना है 4 इंच। कितना लेना है, 4 इंच। अब ये प्लेट की जो लंबाई होती है वो हम गले के हिसाब से देखते हैं। गला हमारा जितना जैसे बड़ा है तो छोटी प्लेट बनाते हैं, गला हमारा मतलब छोटा है तो उसी हिसाब से प्लेट और बड़ी कर देते हैं। देखिए इसमें हमने प्लेट का निशान कितना 4.5 इंच लगा रहे हैं, लंबाई क्या है 4.5 इंच। ये लंबाई जो प्लेट की होती है हम गले के हिसाब से दी जाती है। गला आपका छोटा है तो अभी और 5 इंच भी कर सकते थे, गले और बड़े हैं तो ये प्लेट क्या है हम 3, 3.5 इंच की भी, 4 इंच की भी ले सकते हैं। ये जो प्लेट है गले के नीचे ही रहेगी, गले के नीचे ही रहती है। ठीक है, ये हम अपने हिसाब से देखो देंगे प्लेट का निशान। ये बैक पार्ट हमारा तैयार। अब देखो फ्रंट पार्ट क्या है, फ्रंट पार्ट में हमें क्या लेना है, लंबाई। लंबाई देखो लेंगे, और पहले तो हम ये नापेंगे, ये देखिए यहाँ से ये कितना आ रहा है 5.5 है। ठीक है, ये कितना है 5.5। अब इधर हम नापेंगे 5.5 हमारा कहाँ पे आ रहा है, देखिए यहाँ पे आ रहा है ना, ये लकीर की उधरी होना चाहिए। तो देखिए ये 5.5 हमारा ये आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना, समझ आ रहा है जी। 5.5 ये, तो 5.5 की एक हमने ये लकीर खींच दी। ये लकीर खींचने पर क्या है, बैक पार्ट हम इधर से निकालेंगे। इधर से निकालने से क्या है हमारा ये कपड़ा बच जाता है, और इधर से निकालने में क्या है कपड़ा हमारा काफ़ी फालतू चला जाता है, मतलब बर्बाद होता है। क्योंकि क्या है इधर से हमें ये पूरा कपड़ा हो जाएगा, इधर से हमें ये इतना कपड़ा मिल जाता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, इधर से, जब इधर से ना निकल पाए आपका ये चीज़ ना आ पाए, पतले लोगों में नहीं आ पाता है, तो जब ये चीज़ ना आ पाए तो क्या है, तो फिर हमें यहाँ से ही निकालना है, ये गला बनाना है, इधर से हमें मोटा बनाना है, और जब ये आ जाए तो हमें अपना यहीं से करना है। ओके, अब देखिए क्या है, गला हमें कितना लेना था 2.25 लेना था, 2.5 नहीं लेना था। ये देखो हमने ये 2.25, ये 2.5 का निशान है, ये 2.25 हमने ये 2.25 लगा दिया इनका। आगे की गले की लंबाई कितनी थी 6 इंच की थी, हमें लेना कितना है 6.5, 6.5 आधा इंच, हाँ मुठ्ठे पे जाएगा, इस सिलने के लिए आधा इंच लेते हैं। नीचे से हमने क्या बताया 2.5 होना चाहिए, नीचे से हमारा नहीं कम होना चाहिए। ये देखिए हमने नीचे से
ढाई ले लिया। अब ये 2.25 लिया है और ये ढाई, आपस में इनको मिला देंगे। ये देखिए, गुलाई देना भी हमने बताया है ना अभी इसमें पीछे पल्ले में। गुलाई गले पे हमें कितनी दी जाती है, आधे इंच की। इधर से 1 इंच लेंगे और इधर से भी 1 इंच लेंगे, बीच में आधा इंच। तीनों डॉटों को ऐसे मिला देंगे। मुद्दा कितना, 3 इंच। 3 इंच है ना, ये 3 इंच हमने ये ले लिया। मुद्दे की इसकी लंबाई कितनी है, 6 इंच। हमने 6 ये लगा दिया निशान, और इसको हमने ये बाहर की ओर कर दिया। एक तीर का निशान लगाया। तीर का निशान से इससे कितना लेना था, 3 इंच, और यहाँ पे 3 इंच। ये गुलाई देने का तरीका है और कुछ नहीं। देखिए क्या है, हमारी बैक पार्ट में हमने 1.5 इंच की गुलाई लिया है यहाँ पे आर्मोल में, पर इसमें ये फ्रंट पार्ट में आगे के पल्ले पे हमें गुलाई कितनी लेनी है, 1 इंच की। इसमें पीछे पार्ट में हमने 1.5 इंच की गुलाई ली है, पर आगे के पार्ट में हमें 1 इंच की लेनी। तो हम यहाँ से 1 लगाया, ये देखिए। अब इन्हीं निशानों को बस आपस में मिला दीजिएगा, हो गई गुलाई। ओके, अब देखिएगा ब्लाउज की लंबाई कितनी थी, 13। मार्जिन हमें आगे के पल्ले में कितना लेना था, 3 इंच। पीछे के पार्ट में 2 इंच, आगे के पार्ट में 3 इंच। जब हम 3 इंच मार्जिन लेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। हमने ये 16 पे ये निशान लगाया और इसको ये पूरा डॉट कर दिया। ओके, अब देखिए ये डॉट का निशान, ये कितना है, 3, और ये कितना है, 2.25 लिया था, और ये 3 है। मेन क्या होता है हमारा, ये ढाई होता है। 2.25 हम कब लेते हैं, जब हमारे मुद्दे गिरते हैं। तो अब ये ढाई है और ये 3 है, तो कितना हुआ, 5.5 हुआ। 5.5 हुआ ना ये। अब इस मुद्दे से हमने ये क्या किया, इसको बीचों बीच से हमने एक डॉट लगाया 9 पे लगाया। अब ये 9 पे लगाने के बाद हम ये क्या करेंगे, ये इस डॉट को नापेंगे। ये 4 इंच आ रहा है, ये देखिए 4 इंच आ रहा है तो सही है, क्योंकि 2.5 इंच का हमारा ये गला है, 3 इंच का मुद्दा है। ये मुद्दे के बीच से लगाया है, तो जब इसका बीच करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 इंच इधर हुआ, 1.5 इंच इधर हुआ ना। अब ये 2.5 का है, 2.5 और 1.5 कितना हो गया, 4 हो गया ना। 2.5 इंच का गला है और 1.5 इंच ये हो गया, तो कितना हो गया, 4। इस वजह से हमें ये 4 चाहिए। जब ये 4 है तभी ये समझो इस मुद्दे के बीच में है ये डॉट। यदि आपका इधर है तो आप और थोड़ा इधर करो, कम है तो और इधर करो। हमें ये 4 इंच बनानी है ये गले से। ओके जी। कौन सा, तीरा वाला बेटा है, ऐसे तीरा वाला। ये डॉट हमने बना दिया, ये 9 इंच की। और इस डॉट से जो दूरियां होती हैं हमारी प्लेट की, होती है 1.5 इंच की। हमने ये देखिए यहाँ से इस डॉट से ये 1.5 इंच है, हमने ये कर दिया। और ये प्लेट हमारी कितनी बचती है, 2.5 इंच की। हमने एक प्लेट ये सीधी डाल दिया। एक प्लेट हमें ऐसे करना है, ये इस नोक से ये 1 इंच की दूरी रखनी है कोने से। अब बस यहाँ से ऐसे मिला देंगे। इस डॉट से इसकी दूरी कितनी रखनी है, 1.5 इंच की। हमने ये 1.5 इंच की दे दी दूरी। नीचे वाली जो प्लेट होती है वो भी हमारी ऐसे बिल्कुल सीधे इंची टेप जाएगा, और 1.5 इंच की दूरी देंगे और ये सीधी लकीर कर देंगे। अब कह रही हैं हमें तीरा वाला ब्लाउज चाहिए। तीरा वाले ब्लाउज में क्या है, इधर ये जो खुले भाग की तरफ ये जो होता है प्लेट का निशान, इसमें हमने 5 इंच लिया और यहाँ से ये मिलाया और ये दूरी कितनी होती है, 1.5 इंच की। ये देखिए ये हमारे क्या है, प्लेटों का निशान है। इस डॉट से चारों प्लेटों की जो दूरियां हैं वो कितनी है, 1.5 इंच की। प्लेटों की जो दूरियां हैं 1.5 इंच की हैं। अब देखिए अब ये तीरा वाला ब्लाउज है। तीरा वाले ब्लाउज में हमने क्या किया, गले से 5 इंच ले लिया गले की तरफ से, और ये नीचे वाली प्लेट से हमने 1.5 इंच ले लिया, और यहाँ से खुले मुद्दे की तरफ से हमने 6.5 लिया, और ये इसमें मिला दो और इस डॉट को इसमें मिला दो। इन तीनों डॉटों को ऐसे मिला दो। ये हमारा तीरा लग गया। ओके समझ में आ गई। अब ये जो कपड़ा बच रहा है ये क्या है, हमारी आस्तीनें बन जाएंगे। ठीक, ये लो करो कटिंग।